आप लोगों की लाइफ में सबसे पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी क्रिएट करना आपको सीखना है। एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? मौन, ब्रह्मचर्य, कसरत, सम्यक आहार, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, इन सब से। और ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एनर्जी क्रिएट होती है। और ब्रह्मचर्य और मौन उस क्रिएटेड एनर्जी को आपकी बॉडी में होल्ड कर पाएगा। ये जब होल्ड होने लग जाता है आपकी बॉडी में, उसके बाद आपके क्लैरिटी आती है जीवन में। हम सबको कितनी कम क्लैरिटी, आप ये देखें कि हम सबको पता है, आप सबको पता है कि दवाइयाँ जो इंसान खाता है उसकी टेस्टिंग पहले चूहों पर होती है। अगर वो चूहों पर टेस्टिंग सेफ्टी हो जाती है तो इंसानों को खिलाना वो शुरू करते हैं थोड़े से ट्रायल्स के बाद। यानी कि हम चूहों से इंसानों को इक्वेट कर रहे हैं। अब चूहे तो गटर में रहते हैं लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन इंसान अगर गटर में रहेंगे तो इंसान तो बीमार पड़ जाएंगे। ये जब भी कोई बच्चा माँ बाप से गोली ले रहा है तो उसके माँ बाप लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हिंसा कर रहे हैं। अगर वो चूहे के ट्रायल को सब कुछ सत्य मान जा रहे हैं तो जब खाना जमीन पर गिरता है तो वो भी बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि गिरा हुआ जमीन पर खाना खाकर चूहा तो बीमार नहीं पड़ता। जो आप, मैं उम्मीद करता हूँ सारे ट्रायल्स की विधि जानते हैं। पहले इन विवो इन विट्रो ट्रायल्स होते हैं, जानवरों पर होते हैं, उसके बाद फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य उसमें होता है कि जानवरों पर ट्रायल्स करना बहुत मुख्य। टॉक्सिसिटी ह्यूमंस पर नहीं चेक करी जाती। जेनोटॉक्सिसिटी यानी कि क्या जनरेशन टू जनरेशन टॉक्सिसिटी पास हो रही है, वो ये सारी इस प्रकार की जो खतरनाक होता है ना केमिकल, उस प्रकार के खतरनाक रिजल्ट्स जानवरों पर चेक करे। कौन से जानवर? चूहा, मुख्यतः चूहा। तो चूहा जब जमीन पर खाना गिर जाता है तो चूहा वो खाता, उससे तो बीमार नहीं होता। वो इंसान कई बार बीमार होने लग जाते हैं, बॉडी फाइट करने लग जाती है, डस्ट पार्टिकल से फाइट कर जाती है आजकल हमारी बॉडी। तो हम सब कितने कम क्लैरिटी ऑफ थॉट से जी रहे हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स, ये तो मैंने आपको एक बताया जो ध्यान में आया, ऐसे लगातार आपको हजारों एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे कि मुंह के आगे सब कुछ है, हमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि उसी को हमें बार बार धारण करना है। एक्सट्रीम क्लैरिटी आ जानी चाहिए आप लोगों को कि अगर चूहा पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो चूहे तो नाली में भी खराब बीमार नहीं पड़ते, तो क्या हम अपनी नाली को मुंह में घुसाते हम बीमार पड़ जाएंगे? बहुत डिफरेंट है ना। तो इतनी ही स्टुपिडिटीज पे आज का विज्ञान बेस्ड है। आज से एक दिन पहले 18 तारीख है, 17 तारीख को यानी कि कल ही बिल गेट्स ने खुद ही रिसर्च पेपर, लेंसेट तो अब उसके घर की खेती है, लेंसेट जो इतनी बड़ी जर्नल है, क्योंकि फंडिंग इतनी ज़्यादा जा रही है, अभी उसने कल ही 17 तारीख को रिसर्च पब्लिश करा दी फिर से लेंसेट में कि नहीं लगानी चाहिए इंसानों। आप समझ रहे हैं? नहीं लगानी चाहिए इंसानों को, क्योंकि वेरिएंट बदलते रहते हैं और वैक्सीन से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। नेचुरल इम्यूनिटी तो हमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इतना ह्यूज डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, इतना ह्यूज लोगों ने पुश बैक करा कि अब उन पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो कोई और रिसर्च पब्लिश करे तो खुद ही हम रिसर्च पब्लिश करवा दें, क्योंकि उसका तो इतना पैसा लग रखा है ऑलरेडी वैक्सीन्स में। लेकिन अब उसने फैला दिया अपना पोर्टफोलियो ना, अब उसने आर्टिफिशियल मिल्क पर डाल दिया, अब उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स पर डाल दिया, आर्टिफिशियल बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ों पर आप जानते हैं वो सारा डालता जा रहा है। तो इतनी क्लैरिटी हम सबको कभी थी नहीं। आपकी बॉडी, आप ऐसे समझे, आपको पेन है, कोई केमिकल आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो पेन कहाँ गायब हो गया? कैसे गायब हो जाता है पेन? किसी केमिकल पैरासिटामोल को खाने से आपकी बॉडी नंब क्यों हो गई? नंब इसलिए हो गई क्योंकि जैसे आयुर्वेद के हिसाब से अगर इंसान पृथ्वी से बना है तो इंसान की सारी बीमारियों का समाधान भी पृथ्वी के पास है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। ठीक उसी प्रकार जो वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें बात सामने आ रही है, और ये सबको पता ही थी पहले से। हालांकि ये बातें ईस्ट की छुपा दी गई कि जैसे केमिकल्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं वैसे हर एक केमिकल आपकी बॉडी खुद से रिलीज करने की क्षमताएं रखती है। आप अगर सही तरीके से, अभी मैं बताऊंगा क्या है वो तरीका, उस केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज कर पाए तो आपकी बॉडी उस पेन को बाईपास कर जाएगी, जो कि आप एनेस्थीसिया की मदद से बाईपास कर पाते हो। अगर मतलब समझ रहे हैं, सिम्टम्स आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपका पेन है यानी कि तनाव है, ये सारी चीजें हैं, यातना है, सफरिंग है,
वो सारी चीज़ें ख़त्म कर जाता है, क्योंकि एलोपैथी में ऑब्वियसली किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ सिम्टम रिलीविंग के लिए एलोपैथी यूज़ की जाती है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ की जाती। ये तो आप सब जानते ही हैं और ये खुद CDC और FDA भी बोलता है। तो वैसे ही जैसे आयुर्वेद हर एक हर्ब और हर एक जड़ का कोई ना कोई फ़ायदा है, वैसे आपकी बॉडी में केमिकल्स, वो हॉर्मोन्स, एक एक संजीवनी बूटी तक आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है और उसी को हम कैसे रिलीज कराएं? अच्छा, स्टेरॉइड से तो हमने इंजेक्शन मार दिया तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन आ गया, लेकिन अगर आपको कोई प्रक्रिया पता चल पाए तो आप ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन क्या खुद से बूस्ट कर सकते हो अगर बॉडी बनानी है? या आपके बच्चा पैदा नहीं हो रहा या फिर दूध नहीं आ रहा माँ के, तो क्या ऐसी कोई विधि है केमिकल्स रिलीज होकर हमारी इशू सॉल्व हो पाए? दूध माँ का नहीं बन पा रहा तो दूध आ पाए। नींद का इशू है तो क्या अब मेलाटोनिन आप सब जानते हैं, क्या मेलाटोनिन हम खुद से रिलीज करवा सकते हैं? ये जो समाधान अभी आप जान रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही हिडन नॉलेज है। ये बहुत उस प्रकार की नॉलेज है जो नॉलेज छुपाई जाती है, क्योंकि इस नॉलेज का गलत उपयोग करा जा सकता है और ये नॉलेज बहुत ईजिली मिसयूज हो जाती है, क्योंकि ये नॉलेज है ही कुछ ऐसी कि मिसयूज होने लगती है। लेकिन हम कुछ रफ बेसिक हम समझेंगे उसके। अभ्यास के बिना ये नॉलेज भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा ही अभ्यास का है ना। अभ्यास के बिना आप जैसे ये समझें, हिंदी भाषा आप सुनते हैं, देवनागरी लिपि मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो हिंदी के लिए होती है देवनागरी, है ना। बहुत सारी भाषाएं हैं देवनागरी में लिखे जाती है। इनफैक्ट नेपाली भी देवनागरी ही लिपि इस्तेमाल करते हैं, नेपाली जो है। संस्कृत भी देवनागरी होती है। जब अंग्रेज लोग आए थे, हमारी भाषा से देवनागरी से बहुत सारे शब्द गायब हो गए। वो उस प्रकार के शब्द अक्षर गायब हो गए। वो उस प्रकार के अक्षर थे जैसे कि विसर्ग लगता है स्वाहा के आगे 2 बिंदु। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द गायब होते गए। उस वक्त बहुत विरोध हुआ, जैसे आज सेंसरशिप का बहुत विरोध होता है ना, कि सही जानकारी नहीं बताई जा रही, लोग अपना ही नुकसान कर जा रहे हैं गलत जानकारी समझकर। खुद ही बिल गेट्स हमेशा से बोल रहा है कि वैक्सीन्स लगाओ, फाउची बोल रहा है वैक्सीन्स लगाए बिना हम ओपन नहीं हो पाएंगे, मास्क पहनना ही पड़ेगा सबको। ये बिल गेट्स लोग सारे के सारे इंटरव्यूज उनके पढ़े हुए हैं। खुद ही बोल रहे हैं कि जीन एडिटिंग नहीं होती इस वैक्सीन से, और फिर बाद में खुद की बातों से यू टर्न ले लिया और अब तो खुद ही रिसर्च पेपर उसने लैंसेट में पब्लिश कर दिया। तो ये जानकारी हिडन कर दी गई। तो जैसे यहाँ पर विरोध चल रहा है कि क्यों जानकारी हिडन कर रहे हो, लोगों को गलत जानकारी दे रहे हो, वैसी हमारी भाषा में से बहुत सारे शब्द जब ट्रांसलेशन हुआ ना, क्योंकि डा और दा वो इंग्लिश में डी बोलेंगे, तो अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हो रही थी यौगिक और वैदिक नॉलेज को ट्रांसलेट करने में। ये सारी जो मिस्ट्रीज, जैसे हमें मिस्ट्रीज इसलिए लग जाती है क्योंकि हम उससे बहुत दूर हो गए, इससे बहुत दूर हो गए। जिक्र करते हैं, लोगों को लगता है चश्मा नॉर्मल होता है, दांत खराब नॉर्मल होता है, हर वक्त तबीयत खराब रहना नॉर्मल होता है, रोज एक नई कोई गोली खाना नॉर्मल होता है, इतनी थकान रहना नॉर्मल होता है, तोंद नॉर्मल होती है। ये सब नॉर्मलाइज होने लग गए, जबकि ये डिसीजेस हैं बहुत बड़े बड़े, जबकि ये सारे सिम्टम्स हैं। किस चीज़ के सिम्टम्स हैं? लैक ऑफ कंसंट्रेशन के सिम्टम्स हैं। हमारी लाइफ में फोकस नहीं आती जब तक, क्लैरिटी नहीं आती जब तक, तो शुरुआत ही बेचैनी से होगी। अगर लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी तो बेचैनी खत्म। अब बेचैनी खत्म तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, रिकवर होगी स्लीप में, सब सॉल्व। डॉक्टर विश्वरूप ने कैंसर का जो अभी उनकी वीडियो आई है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जानकारी दी है। अब वो जानकारी का मेन मुद्दा क्या है? स्लीप साइकिल अगर आपकी सही हो जाए, तो स्लीप साइकिल अगर आपकी सही हो गई, आपके सोने का तरीका, उठने का तरीका सेटल हो जाएगा, और साथ में कुदरती आहार लो और साथ में और चीज़ें भी जोड़ती जाए, तो वो सारा सही हो जाएगा, क्योंकि बॉडी डिजाइन टू सेल्फ हील है। तो नॉलेज जैसे छुपा दी जा रही है एक के बाद एक, वैसी हमारी भाषा में से शब्द स्किप कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। उस वक्त बहुत विरोध हुआ, इस वजह से बहुत सारे शब्द गायब हो गए और इस वजह से बहुत सारी भावनाएं गायब हो गई। ये भावनाएं जो वो तरीका है, आप जानकर शायद हैरान हो ना हो, भविष्य में और पुराने जमाने के लोगों में भावनाएं, फीलिंग्स स्किप हो चुकी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखी और उसमें एक एक भाव, सीजन, टाइम और बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके उनके मीनिंग्स बता रहे हैं। क्या आप जानकर शॉक में आ जाओगे कि इतनी डिटेल कैसे पता चल रही है, और इन्हीं के साथ भाव बताए गए।
वीर भाव बताए, बहुत सारे प्रकार के भाव बताए हैं। इस प्रकार से भावनाएं स्किप करवा दी जाती हैं और नई भावनाएं ऐड करी जाती हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि हर भावना एक खास फ्रीक्वेंसी है और हर भावना एक खास इमोशन रिलीज करती है। आपको खुशी, खुशी कौन सी खुशी? खुशी एक नहीं होती, बहुत प्रकार की खुशियां होती है इस दुनिया में। सिर्फ एक खुशी खुशी नहीं होती, सब 150-200 प्रकार के डिफरेंट फीलिंग्स को एक डब्बे में डाल दिया गया। जैसे कोविड के दौरान हर अलग बीमारी को कोविड बना दिया गया, वैसे हर भावना को डब्बों में डाला गया। ये भावना बहुत पावरफुल चीज है आपकी बॉडी से वो केमिकल्स रिलीज करने के लिए, जिन केमिकल्स को मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। कौन से केमिकल्स? जैसे संजीवनी बूटी, जो आयुर्वेद के संजीवनी बूटी बाहर है, वो ही आयुर्वेद के हर्ब्स। आप इस प्रकार से समझे, केमिकल्स और हॉर्मोन्स, ये दो शब्द हैं फिलहाल कॉमन, और अलग अलग तरीकों से आपकी बॉडी में मौजूद है। नींद नहीं आ रही, क्यों? आप मेलेटोनिन खुद से रिलीज नहीं करवा पा रहे। पेन हो रहा है, क्यों? आप पेन किलर खुद से आपकी बॉडी रिलीज नहीं करवा पा रही। क्यों? उस एरिया को नंब नहीं कर पा रही। कुछ लोगों की तो कर जाती है, लेकिन फिर सबकी क्यों नहीं कर रही? एक खास इमोशंस की नॉलेज चाहिए यहां पर, और वो खास इमोशंस, हर एक इमोशन, ये तो आप सारे एक्सपेरिमेंट्स में आप समझते ही आए हो, हर इमोशन एक खास फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है ना। ये तो बहुत ही कॉमन, पुराने एक तो विज्ञान हो चुका है ये, मतलब बहुत हर किसी को पता चल चुका है। हर भावना इतनी डिफरेंट है और हर भाव एक ट्रीटमेंट है, हर एक इश्यू का ट्रीटमेंट है। जब आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी, इस भावना के डिफरेंस और उनसे रिलीज होने वाली फ्रीक्वेंसीज यानी कि वाइब्रेशंस, और उनसे आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है। क्यों? सिंपल सा एग्जांपल आप समझे, अगर आपको रिलैक्स करना आता है तो आप किसी भी स्थिति में सो सकते हो। अगर आप अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन जाओ, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, जो महावीर स्वामी समझा रहे हैं, जो हर कोई समझा रहे हैं, जो गौतम बुद्ध समझा रहे हैं, या ध्यान का मेन मकसद है जो हम इतने समय से समझ रहे हैं। अगर आप अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन जाते हो, यानी कि आपका रेगुलेटर, आप समझे ना अपने को, रेडियो आपका रेगुलेटर, आप खुद से रेगुलेट कर पा रहे हो। बाहर हल्ला गुल्ला चल रहा है, जैसे अभी यहां पर चल रहा था, और आप जब चाहो इतने हल्ले गुल्ले में सो पाओ, अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन पाओ। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही होता है, भावनाओं को विजुअलाइज करना आपको सीखना पड़ता है। इस भावनाओं को अगर आप विजुअलाइज करना सीख जाते हो, तो अब आपने सारा का सारा गणित समझी, आपकी बॉडी केमिकल से रिलीज करती है। आप बहुत समय से खुश हो, बहुत समय तक खुश रहोगे, तो आपके ऑब्वियसली एक खास प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होंगे, डोपामिन रिलीज होगा, 5-6 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सारे रिलीज होंगे। आप सैड हो तो ऑब्वियसली ये सब आप जानते हो, कॉर्टिसोल एक्सेस में रिलीज होने लगता है। क्यों? सैडनेस से क्या हो रहा है? कॉर्टिसोल, जबकि कॉर्टिसोल एक अच्छा हार्मोन है, कोई बहुत बुरा हार्मोन नहीं हो, तो एक्सेस में इशू। ये सारे हार्मोनल थेरेपीज क्यों दी जाती है? इतना बड़ा क्या है सीन? हम अपने रेगुलेटर खो गए। ठीक इसी के लिए विजुअलाइजेशंस चाहिए, जो आज हमारी कोशिश है हम विजुअलाइजेशन समझ पाएं, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसको कर पाएं। आप जब भी घर पर भी बैठते हो, आप किसी हैप्पी इमोशन को विजुअलाइज करना सीखो। विजुअलाइज करने से आपके वो केमिकल्स ऑटोमेटिक आपकी बॉडी रिलीज करने लगती है। एलोपैथी क्या करे? आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है केमिकल्स, और ये जिस दिशा में अभी आप बढ़ रहे हो, ये एलोपैथी से आपका सारा का सारा झंझट छूटनी है। या विजुअलाइजेशंस की पावर समझे, कितना क्लियर विजुअलाइजेशंस होना चाहिए, तभी उस फ्रीक्वेंसीज में पहुंचकर आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करेगी, तभी कर पाएगी। इतना क्लियर जितना क्लियर अभी आप हमें देख पा रहे हो। और इसी के लिए तपस्या होती है, इसी के लिए अभ्यास होता है।